देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के बिल्हौर कस्बे में एक बार फिर दहेज लोभियों की हैवानियत आई सामने। चंद्रशेखर आजाद नगर की रहने वाली एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका का विवाह वर्ष 2024 में इंदिरा नगर खुर्दगड़ा निवासी आरिफ खान पुत्र हामिद से हुआ था। मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विवाह के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वाले थार गाड़ी की मांग कर रहे थे और जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इलाज कराने से भी इनकार कर दिया। परिजनों के दबाव पर महिला को बांगरमऊ में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां झोला छाप डॉक्टर ने गलत तरीके से पित्त की सर्जरी कर दी। ऑपरेशन के बाद हालत और बिगड़ गई। जब स्थिति गंभीर हो गई तो ससुराल जन उसे मायके में छोड़कर फरार हो गए। महिला की मौत के बाद उसकी मां ने पोस्टमार्टम की शर्त रखी, लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष पोस्टमार्टम के बहाने शव को निजी कब्रिस्तान में दफनाकर फरार हो गया। पीड़ित मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए थाने में चक्कर काटे, लेकिन बिल्हौर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। न्याय न मिलने पर मृतका की मां ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है और अस्पताल संचालक सहित ससुराल पक्ष पर FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करी है। और सुनवाई नहीं कर रहे थे। कह रहे जब हमारी बहन नहीं कह रही है तो हम आगे कैसे बढ़े, हम कहाँ दिखाएं जाए। और जिस रोज उसके हम लोग गए, हमने कहा इसका इलाज कराओ, ये कहीं अंदर कोई बात हुई तो इसको इसके जिम्मेदार कौन होगा। फिर इनकी बहन ने कहा कि हम एक जगह बात करके आए हैं वहाँ बांगर में, वहाँ हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा नहीं कि मेरे साथ चलना। हम हमारी बिटिया ने चुप्पे से कहा अम्मी तुम मेरे साथ चल रहे। हम चुप्पे से जबरदस्ती बेड लिए पहुँचे। हमें हॉस्पिटल अच्छा नहीं दिखा। हमने इन्हें बुलाया कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं, ना अच्छे डॉक्टर है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई मशीनें हैं, ना कोई डॉक्टर दिख रहा। कहने लगे हम डॉक्टर लखनऊ से मंगाएंगे, MBBS डॉक्टर मंगाएंगे कहने लगे। फिर हमें भरोसा हो गया शायद अच्छा हो जाए। हम लोग MBBS देखते रहे, हमें कोई MBBS दिखे नहीं। अंदर कमरे में आदमी बोल रहे, जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में मेरी बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जब बिटिया का हालत सब बिगड़ना शुरू हो गई, बिटिया का हमारे हम कह रहे डॉक्टर साहब देखो ये लोग नहीं देख रहे ना सुन रहे। और बहन बनोई भी आई है, उसने भी ना सुनी, ना आदमी ने सुनी। जब मेरी बच्चे की हालत बिल्कुल गंभीर हुई गई, जब लेके और आरिफ को भी बैठा लिया गाड़ी में, अकेले लेके चले गए। मैं सिर्फ अकेला छोड़ गए। बिटिया हमारी हालत बहुत बुरी हुई गई। जब बिटिया मेरी उधर से वापसी में रास्ते में मेरे घर पे छोड़ दिया। हम लोगों ने कहा कि हम अपना पोस्टमार्टम कराएंगे, तुमने कुछ कर दिया। तो कहने लगे हम अपने घर पे कराए। बहुत से लोग उनके यहाँ इलाके का आगे घूमते पड़ गए और हमारे बच्चे को छीन लेंगे। वहाँ मिट्टी गिर दी जाए, जल्दी से जल्दी। मेरे बच्चे बम्बई में थे, आ भी नहीं पाए थे। पोस्टमार्टम नहीं कराया आप बच्चे? उन लोगों ने नहीं कराया, हमसे छीन लगे जबरदस्ती। आपने पुलिस से शिकायत की? हमने करी पुलिस से शिकायत। हम गए, हम नंगे पैर भागते हुए गए, एक एप्लीकेशन लिखवाया जल्दी में और हमने पुलिस को दिया। कहने लगे ऐसे देखा, कहने लगे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने 2 रोज इंतजार देखा, कोई पुलिस वाला मेरे घर नहीं आया। उनके लोगों का जो भी हो लेन देन ये हमने देखा नहीं, लेकिन पुलिस आई कि उन्हें कुछ तो बजे आए, कुछ तो बजे हुए। आप क्या चाहती हैं? आप क्या हम अपना बिटिया का इंसाफ चाहते हैं। उनको जेल होना चाहिए। 3 लोग हैं उसमें, समा आरी इंतजार। आपकी बिटिया क्या नाम है? स्कीम। कहाँ शादी की थी आपने? गुमटी खुदगड़ा है, इंदिरा नगर वहाँ शादी की थी। हाँ, 1 साल 10 दिन में 2 महीने का 3 महीने 2-3 महीने का बच्चा जितने का तो छोटा 2 महीने तक का है। बच्चा भी छोटा सा है। बच्चे का हाल बुरा कर दिया। ये तबीयत खराब होने से पहले भी कोई आपसे कोई मांग करते थे? दहेज की बिटिया से कहा होगा, बिटिया हमें छुपाती थी। अभी इन लोगों से पता लगी, कल हमसे कहते चैन नहीं मिली और हमें तो 4 पहिए की गाड़ी मिलती तो हमने तुम्हारे यहाँ शादी करके पछता रहे हैं और तुम बीमार भी रहती हो।
ऐसे घर घर के ताने देता था। जब बेटी को अस्पताल ले गए तो क्या कहा, कौन सी बीमारी है, कुछ बताया था क्या? पित्ते में पथरी है, पथरी का उसका इलाज कराने ले जा रहे हैं। हमने लोगों ने जबरदस्ती किया, वो तो ले ही नहीं जा रहे थे। अच्छा। वो अपनी बहन कह रही थी ये इंतजार है, ये समय है, जो जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने मेरे बच्चे को ले लिया। कौन सी गाड़ी मांग रहे थे? थार की हमारी हैसियत थी, सोने की चैन की हमारी हैसियत नहीं है। 1 लाख में सोना हम नहीं दे पाए। मतलब आए दिन टॉर्चर करा करते थे, कुछ ना कुछ मेरे बच्चे को परेशान करते थे। सबसे ज्यादा उसकी बहन उसको सिखाती थी। उसकी बहन ने जो भी करा, उसकी बहन ने साथ में, और 3000 उसका आदमी है, उसमें वो भी उसका साथ दे रहा है। बहन का क्या नाम है? समा नाम है, और बहनों का इंतजार नाम है। अच्छा, आपके दामाद का क्या नाम है? आरिफ खान। और उनके बाद का नाम उन्हें मुन्ना नाजिर कहा जाता, नाम दूसरा है हामिद खान, ऐसे कुछ नाम है। मेरे बच्चे की सत्यानाशी कर दी है। हमारा बच्चा चला गया, अब तुम्हें सबको सुकून मिला। वंशिका ट्रेडर्स। हमारे यहाँ दोना पत्तल डिस्पोजल के आइटम थोक एवं फुटकर पर मिलते हैं तथा आपकी सेवा में होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। शॉप नंबर 75/218, सब्जी मंडी, बाशी नाका, कानपुर। संपर्क करें 9044548961। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।